मेरे प्यारे भूतपूर्व सैनिक जवान भाइयों, मैं नायक हरपाल सिंह, जनरल सेक्रेटरी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश। भाइयों, मैं आज आपके साथ बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं। मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि आपको सभी को जैसे कि जानकारी है कि हम कंटिन्यू पिछले 10 साल से जो है जवानों के हकों के लिए हर एक जगह पे संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए हमने बहुत सारे जगह पे जो प्रदर्शन किए, जिसमें जंतर मंत्र पर हमारा जो है 10 दिन भूख हड़ताल था। रामलीला मैदान में जो है 12 दिन भूख हड़ताल रहा, सिर्फ और सिर्फ जवानों की मांगों को लेकर के, मांगों को मनवाने के लिए। जो है अपने इंडिया में सबसे पहली ऐसी यूनियन जिन्होंने सीधे सीधे जो है भ्रष्ट अफसरशाही के खिलाफ टक्कर ली है। और इसके लिए हमारे सभी जो जितने भी ओहदेदार हैं, जहाँ पे भी, चाहे वो पंजाब के, चाहे हरियाणा के, चाहे दिल्ली उत्तर प्रदेश का, या मध्य प्रदेश का तो आप सभी जानते होंगे। हमारा जो वहाँ प्रेसिडेंट है लेफ्टिनेंट जग्गा प्रताप सिंह, जिन्होंने बटमैन सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई थी और उनका कोर्ट मार्शल रखा गया था। हमने जो है पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया के अंदर जो है एक जवान जिसने मीडिया के सामने बोला और जिसका कोर्ट मार्शल रख दिया गया, लेकिन फिर भी उसको पेंशन भेजा गया। तो उसकी वजह थी कि हमने जो है अपना साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से उसका पूरा का पूरा मदद किया और जितना भी हो सकता था समर्थन दिया। उसके लिए हमने जिस हद तक भी हमें जरूरत पड़ी हम गए। और आज उसका आप उनसे बात कर सकते हो, जग्गा प्रताप से उनसे पूछ सकते हो कि हमने जितना भी हो सकता था उससे ज्यादा उसका मदद करने की कोशिश किया। तो ऐसे ही हमने हर एक जगह पे, चाहे वो बटमैन सिस्टम है, मिलिट्री सर्विस पे है, डिसेबिलिटी पेंशन है, चाहे 7वें पे एक मिशन का 2.57 और 2.81 का फार्मूले का जो भेदभाव है, उन सभी के ऊपर हमने खुल्म खुल्ला जो है उसके ऊपर जो है आलोचना की है, सरकार की की है, भ्रष्ट अफसरशाही की है। तो इसी दौरान हमारे जो है, जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, हरियाणा के हमारे जो है जनरल सेक्रेटरी कपिल देव सैलानी, इन्होंने जो है कुछ जो गलत काम चल रहे थे सेना के अंदर, तो उनके विरोध में जो है एक वीडियो बना के डाला था, जिसके लिए उनके ऊपर भ्रष्ट अफसरशाही ने मिलकर के, मतलब कम से कम 100 अफसर्स का ग्रुप बन करके उन्होंने एक इनका अफसर एसोसिएशन है, उन्होंने अपने से लगा करके इन्होंने क्या किया, एक इनके ऊपर पहले एफआईआर करवाया, फिर उसके ऊपर केस करवाया, जिसके लिए इनको हाई कोर्ट से जमानत मिला। लेकिन कुछ एक वजह मान लीजिए, वैसे तो इन्होंने कुछ ऐसा कोई गलत नहीं कहा था जिससे उनकी जमानत रद्द होती, लेकिन क्या हुआ कि हो सकता है कि हमारे वकील में कमी हो, या कुछ पक्ष रखने में कुछ हमसे गलती हुई हो, जिसकी वजह से जो है वो जमानत रद्द हो गई। और अभी उनके इस केस के लिए हम जो है वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डालना चाहते हैं। तो आप सभी को पता है कि इसके लिए जो है बहुत सारे पैसे की जरूरत है, खर्च करने की जरूरत है। चाहे हम अपने से पूरा पैसा खर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके समर्थन की बहुत जरूरत है। आपके जो है हमें आपकी मदद की जरूरत है। आप जितना भी हो सकता है, थोड़ा बहुत जितना भी आप कर सकते हो, हमारे अकाउंट में डोनेट कीजिए। क्योंकि एक ओनली कपिल देव सैलानी पे नहीं हुआ, इन्होंने हमें दबाने के लिए कि ये जो आवाज उठा रहे हैं खुल्लम खुल्ला अफसरशाही के खिलाफ, तो इनको दबाया जाए। तो जगह जगह पे हमारे 5 आदमियों के ऊपर जो है वो केस है। ये तो कपिल देव सैलानी है, तो बाकी 4 और हैं। तो हमें उनकी कोई परवाह नहीं है, ना तो हमने उसके बारे में कभी कोई ज्यादा बात की है, क्योंकि इनको जोर लगा लेने दो। अगर हम सही हैं, हम सही मुद्दे पे हैं, तो हमें इंसाफ मिलेगा। हमें अपने देश के सिस्टम पे पूरा भरोसा है, लेकिन इंसाफ लेने के लिए भी आजकल जो है पैसे की जरूरत है। तो इसलिए हमें बार बार बात यही करूंगा कि हमें डोनेशन की जरूरत है। हमें जितना भी हो सकता है आपसे थोड़ा बहुत, जितना भी है थोड़ा बहुत डोनेट कीजिए,
ताकि हम अपने जवानों की आवाज ऊपरले लेवल तक उठा सके। और दूसरी बात, जैसे कि आप सभी जो है अखबारों में या सोशल मीडिया के थ्रू या मीडिया के थ्रू आपको पता होगा कि यहाँ पे हमने जो है अमृतसर में जो है 25 जो है वो आदमियों के खिलाफ ECHS में करप्शन को लेकर के FIR करवाया है। उसके ऊपर भी हमारा कंटिन्यू जो है आने जाने का, पुलिस के ऊपर लगातार उनके साथ मिलने का, उनका जो जिन जवानों के नाम पे गलत बिल बने हैं उनको लेके जाने का, उनको घर तक छोड़ने का जिम्मेवारी हमारा है। तो उसके लिए भी हम जो है वहां पे पैसे की जरूरत है। उसके बाद हमें पता है कि ये ओनली मामला अमृतसर या तरनतारन या गुरदासपुर का नहीं है, ये मामला इंडिया भर का है। तो हम और भी बहुत सारी जगह से जो है कागज कलेक्ट कर रहे हैं, सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, और कुछ देर के अंदर हम जो है और भी स्टेटों से लेकर के करप्शन के मामले, तो हम जो है इसकी पूरे मामले की जांच जो है CBI से करवाने के लिए कोर्ट में केस जो है वो दायर कर रहे हैं और उसकी तैयारी चल रही है। क्योंकि पुलिस जो है ओनली अमृतसर, तरनतारन या गुरदासपुर तक की सीमित रह जाएगी, जबकि ये पूरी करप्शन जो है पूरे इंडिया में, और एक आम जवान को जो है मेडिसिन नहीं मिल रहा है, लेकिन अफसर जो है करोड़ों रुपए कमा रहे हैं इनमें करप्शन करके। तो इसके लिए जो है वो हमें कोर्ट केस के लिए, इसके लिए भी पैसा चाहिए। हमारी कोशिश है इसको बड़े लेवल पे उठाने की, और बड़ा लेवल तभी उठा सकते हैं जब आपकी जेब में पैसा हो। और आपको पता है इसके अगर ECHS के जो है पूरे मामले की जांच CBI से हो जाती है तो आप मान लीजिए कि हमारी सिविल पब्लिक को, जब पूरे देशवासियों को इस बात का मालूम चल जाएगा कि सेना के अंदर, जहाँ सेना के जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं जिनको हम ईमानदार समझ रहे हैं, वो कितना भ्रष्ट है। और आगे से जो जैसे सरकार है, हमारी सरकार भी हमारी जैसे कैग जो हमारी सेंटर की जो है ऑडिट करने की टीम है, वो आगे से हो सकता है उनको जो है ऑडिट करने का पता चले और इस करप्शन को दूर हो। क्योंकि अभी आपको मेडिसिन नहीं मिल रही है आम एक्स सर्विसमैन को, लेकिन अफसर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, आपको दवाई क्यों नहीं मिल रही? कि जितना भी करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का फंड आ रहा है ECHS के नाम पे केंद्र सरकार देती है, वो पूरा तो जो है हमारे अफसर साहबान है ना, जो वही अपने करप्शन में खा जाते हैं। तो आपके फंड कैसे मिलेगा आपको? तो आपको जब आपके लिए मेडिसिन के लिए फंड ही नहीं रह जाता तो आपको मेडिसिन कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए इन चीजों को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे ही बच्चे जो है वो सेना में सर्विस कर रहे हैं, तो उनको भी जो है उनका जो है जैसे मेस कटिंग है, जहाँ और तरह तरह तरीकों से जो है उनको जो वहां पे करप्शन की जाती है, तो उसके ऊपर भी अंकुश लगेगा और उसके ऊपर भी जो है ये चीजें बंद होगी। तो हम यहाँ पे मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि हम कभी नहीं ये कहते कि जो सर्विस कर रहे हैं, जो जवान सर्विस कर रहे हैं, वो हमारे साथ, हमारी यूनियन के साथ आए। हाँ, लेकिन ऐसा है कि आपको लगता है कि हम आप लोगों की आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो सेवादारी सिस्टम है, बटमैन सिस्टम है, चाहे आपके न्याय की बात है, मिलिट्री सर्विस पे, जहाँ जो 7वें पे कमीशन का फार्मूला है, जहाँ इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन जैसे मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो आप कृपया करके हमारा जो मैंने आपको अकाउंट नंबर दे रहे हैं तो उसमें डोनेट जरूर कीजिए। आप डोनेट कर सकते हो, आपको डोनेट करने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हम कभी भी आपको ये बात नहीं कहेंगे कि आप हमारे धरने में शामिल होइए, जहाँ आप हमारे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो है इस चीज के लिए आपको कहें, क्योंकि आप सर्विस पर्सन हो, आपके ऊपर लॉ लागू होते हैं, तो आप जो है हमें जो है डोनेशन दे सकते हो। अगर वो भी आपको लगता है कि हम आपके जो है जो सेना के अंदर मुश्किलें हैं जिसकी कोई और सुनवाई नहीं होती जहाँ किसी भी जगह पे, तो अगर हम वो कर रहे हैं तो आप जो है वो डोनेशन दे सकते हो। ऑन सर्विस वाले भी हमारे अकाउंट में पैसा डाल सकते हो, जितना आपकी चॉइस है, जितना होता है 100, 200, 500, 1000, जो भी आपकी इच्छा है आप डाल सकते हो। तो मैं फिर सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप, मुझे पता है बहुत से भाइयों की ऐसी भी मजबूरी है, वो जिनको चाहे वो डिसेबिलिटी है, चाहे घर में किसी प्रॉब्लम की वजह से वो हमारे प्रोग्रामों में, जैसे कि कहीं पे भूख हड़ताल जहाँ प्रदर्शन करते हैं, उसमें नहीं शामिल हो सकते, तो आप जो है उसके डोनेट करके, डोनेशन दे करके आप हमारी हेल्प कर सकते हो इस मामले में, ताकि हम जो है इसकी जो हमने ये मुहिम छेड़ी है इसको
ऊपर और बड़े लेवल तक ले जाएं। तो कृपया मैं फिर से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो है हम चाहे अपनी लाख कोशिश करें, लेकिन फिर भी हमें आपकी मदद की जरूरत है। तो कृपया हमें हमारे अकाउंट नंबर में डोनेट जरूर कीजिए। ये हमारा पर्सनल नंबर नहीं है, जबकि हमारी यूनियन का नंबर है। आप यूनियन के नाम पे जो है डोनेशन दीजिए। तो इतना ही कहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू।